Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का एमसीक्यू शुरू करने से पहले पिछला जो एमसीक्यू है उसका आंसर हम लोग पहले देख लें। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संस्था है? ए विवाह के प्रकार, बी परीक्षा प्रणाली, सी परिवार, डी पूजा एवं प्रार्थना। तो यह क्या है संस्था, इसमें से कौन सी है? हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो विवाह के प्रकार, विवाह नाम सुनते ही संस्था का ध्यान आता है, लेकिन इसमें यह संस्था नहीं है क्योंकि यह प्रकार की बात कर रहा है, तो इसलिए यह हम इसे नहीं मानेंगे। परिवार क्या है? संस्था और समिति दोनों है। पूजा और प्रार्थना यह भी संस्था का अंग है, लेकिन प्रणाली शब्द यहाँ आ जाता है, सिस्टम शब्द आ गया, तो यह क्या है? यह एक पूर्ण रूप से संस्था का एक रूप है। तो परीक्षा प्रणाली हमारा आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर होगा बी। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, क्योंकि इनके छोटे छोटे प्रयास ही इनको एक दिन सफल बनाएंगे। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य समिति नहीं बल्कि एक संस्था है। ए सत्य, बी असत्य, सी आंशिक सत्य, डी ज्ञात नहीं। तो राज्य क्या है? समिति है या एक संस्था है? यह सही बात है कि नहीं है? तो इसे हम क्या कहेंगे? यह एक आंशिक सत्य है, क्योंकि समिति और संस्था दोनों है। मैकएवेरेम्पेज ने राज्य को महासमिति माना है, तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा? आंशिक सत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समाजशास्त्रीय भाषा में एक संस्था लोकरीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है, यह किसका मत है? ए एन.एम. जॉनसन, बी आर के मार्टन नहीं होगा, यहाँ मार्टन होगा, सी मैक्स वेबर, डी दुर्खीम। तो संस्था की यह परिभाषा जो लोकरीतियों रूढ़ियों का पुंज है, यह परिभाषा जॉनसन महोदय देते हैं। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कार्य संस्था का नहीं है? ए सामाजिक व्यवहार के मानकों को नियत करना, बी मनुष्य के लिए सही मार्ग प्रदर्शित करना, सी नैतिक आदर्शों का रूपांतरण करना, डी जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना। तो यहाँ क्या है? संस्था का कार्य नहीं है, यह हमें बताना है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी नैतिक आदर्शों का रूपांतरण करना। तो यह क्या है? संस्था का कार्य नहीं है, यह हमारे मानकों को, व्यवहार को निश्चित करती है, मार्ग प्रदर्शित करती है, जीवन यापन के साधन भी उपलब्ध कराती है। बाजार इत्यादि के माध्यम से हम देखते हैं कि संस्था का ये सब कार्य होता है। नैतिक आदर्शों का रूपांतरण इसका कार्य नहीं है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संस्था का उदाहरण नहीं है। ए विवाह, बी साथी समूह, सी परिवार, डी नातेदारी। तो यहाँ देखें संस्था का कौन सा उदाहरण नहीं है? इजीली हमारा आंसर मिल गया साथी समूह। साथी समूह में क्या है? हम व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, एक समूह की बात कर रहे हैं, और संस्था क्या है? अमूर्त होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है। परिवार एक समिति और संस्था दोनों के रूप में कार्य करती है। तो इस तरह से 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कथन संस्थागत ढांचे के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है संस्थागत ढांचे के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है ये सामाजिक संचालन हेतु निश्चित प्रवेश मार्ग हैं। ऑप्शन बी ये मूर्त रूप से विद्यालय होते हैं। ऑप्शन सी ये संस्थागत जटिलताओं की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन डी ये अनिश्चित रूप में विद्यमान होते हैं। तो संस्थागत ढांचे की बात होती है, तो यह क्या है? यह मूर्त रूप में विद्यालय होते हैं। यह कथन बिल्कुल से सटीक नहीं बैठ रहा है, तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। यहाँ मूर्त रूप की बात हो रही है। मूर्त रूप में अगर विद्यालय को देखेंगे तो यह क्या हो जाएगी? समिति हो जाएगी, और अमूर्त रूप में सिस्टम के रूप में देखेंगे तब यह संस्था का कार्य करती है। तो 5 का आंसर इजीली हमारा मिल गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक संस्था का उत्कृष्ट रूप से वर्णन किया जा सकता है एक संकुल के रूप में। संस्था का वर्णन अगर हम माने कि किस चीज़ का यह क्या है? एक पुंज है, एक संकुल है, तो किस चीज़ का है यह हमें बताना है। ए सत्ता का, बी परिस्थितियों का, सी भूमिकाओं का, डी कार्य विधियों का। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो संकुल है उसकी का यह रूप क्या है? संस्था का रूप हो जाता है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसने संस्था को एक संप्रत्यय तथा संरचना के रूप में परिभाषित किया है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, संप्रत्यय और संरचना की बात की गई है। ए W.G. समनर, बी गिलिनियम गिलिन, सी ग्रीन, डी मैकाइवर। तो यहाँ संरचना और एक उससे संबंधित अवधारणा की जो हम लोग इस पिछले MCQ में इस क्वेश्चन को देखा था, उसी को यह घुमा फिरा के यहाँ पूछ लिया गया है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए, समनर महोदय ने संस्था के इस तरह से एक परिभाषा दी है। तो 7 का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस में सदस्यता नहीं होती है? ए संस्था, बी समिति, सी समुदाय, डी सामाजिक समूह। तो किस में सदस्यता नहीं होती है? तो सदस्यता कहाँ नहीं होती? संस्था में नहीं होती है। संस्था क्या है? इसमें कोई सदस्यता नहीं होती है, कार्यप्रणाली होती है, नियम होती है जिसको हम लोग करते हैं। समिति में सदस्यता होती है, समुदाय में सदस्यता होती है, हम किसी समूह के सदस्य होते हैं, लेकिन संस्था के नहीं। मैकाइवर ने ही कहा है कि हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। तो 8 का आंसर यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? ए सुपरिभाषित उद्देश्य, बी अस्थायित्व, सी नियमों एवं कार्यविधियों की व्यवस्था, डी मूर्त संगठन। तो यहाँ देखिए संस्था की विशेषता नहीं है, हमें बताना है। तो संस्था में क्या है? सुपरिभाषित उद्देश्य होते हैं, अस्थायित्व भी इसके विशेषता है, नियम एवं कार्यविधियों की व्यवस्था, इसी को ही हम संस्था कहते हैं। यह मूर्त संगठन नहीं होता है, यह अमूर्त होता है, तो इसलिए यह क्या है? इसकी विशेषता नहीं है संस्था की। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। मूर्त संगठन क्या है? यह समिति की विशेषता हो सकती है, संस्था की नहीं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन संस्था के उद्विकास में सम्मिलित नहीं है? ए विचार, बी समूह की आदत, सी व्यक्तित्व, डी संरचना। तो संस्था से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ इस चीज़ को देखिए और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर खुद ही हल कर पाएंगे। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप स्वयं ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम संस्था के उद्विकास की बात है, तो संस्था के उद्विकास को किसने बताया था? समनर महोदय ने, उनकी बुक फॉकवेज में वो बताते हैं। और इनका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था? IHF CMI। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। तो यहाँ क्या है? उद्विकास में सम्मिलित नहीं है। आइडिया, विचार, मतलब ये आई हमारा आ गया, सही है। समूह की आदत, हैबिट है यहाँ, तो यह भी हमारा आ गया। संरचना अर्थात ये सभी क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो यह क्या है? इसकी एक संरचना होती है, तो यह भी है, अर्थात डी भी है हमारा। क्या है? सी इसमें नहीं होगा, इसमें व्यक्तित्व नहीं आएगा। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इरविंग गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? ए सामाजिक व्यवस्था का, बी अस्पताल का, सी पूर्ण संस्था का, डी परंपरागत परिवार का। तो जो पिछले MCQ जिन्होंने देखा होगा इसका आंसर वो इजीली दे सकते हैं। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।